मूवी की स्टार्टिंग होती है और हमें तीन लड़कियां दिखाई जाती हैं जिनकी गाड़ी एक हॉस्पिटल के बाहर खराब हो जाती है। वो तीनों गाड़ी से उतर के हेल्प के लिए कॉल करने लगती हैं, पर उस जगह पे नेटवर्क बिल्कुल नहीं थे। तभी वहाँ पे एक आदमी आके उन पे अटैक करके उन्हें अपने साथ ले जाता है और उसके बाद उन्हें हॉस्पिटल में ले जाके बांध देता है। तभी उनमें से एक लड़की अपने आप को आज़ाद करके वहाँ से भागती है। तभी वो आदमी उसे भागता हुआ देख के उस लड़की को बुरी तरीके से जान से मार देता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें बैग नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि एक रेस्टोरेंट में आई थी। उसे देख के रेस्टोरेंट की ओनर उससे पूछती है कि वो वहाँ क्या कर रही थी, क्योंकि वो वहाँ पे नहीं थी। इस पे बैग बताती है कि वो एक जर्नलिस्ट है और वहाँ पे वो उस हॉस्पिटल के बारे में रिसर्च करने आई थी और ये उसी हॉस्पिटल की बात कर रही थी जो हमें मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया गया था। बैग की बातें सुन के रेस्टोरेंट के सभी लोग उसे वियर्ड तरीके से घूरने लगते हैं और उसे समझाते हैं कि वो हॉस्पिटल हॉन्टेड है, इसलिए वो वहाँ नहीं जाए। लेकिन फिर भी बैग वहाँ चली जाती है। वो हॉस्पिटल में जाती है पर हॉस्पिटल का डोर अंदर से लॉक था। तभी वहाँ पे वही आदमी आता है जो हमें मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया गया था और उसका नाम स्टैनली था। स्टैनली उस हॉस्पिटल का केयरटेकर था। वो बैग से बोलता है कि वो काफ़ी खूबसूरत है, तो बैग उसे थैंक्स कहती है और बताती है कि वो उस हॉस्पिटल पे रिसर्च करने आई है, तो क्या वो उसकी हेल्प करेगा। इसके बाद स्टैनली बैग को अंदर ले जाके पूरा हॉस्पिटल दिखाता है और मौका मिलते ही बैग के सर में रॉड मार के उसे बेहोश कर देता है। वो बैग को हॉस्पिटल के बेसमेंट में ले जाके उसे अब्यूज़ करता है और उसे वहीं कैद कर लेता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें क्रिस्टीना नाम की लड़की दिखाई जाती है जिसे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ में बहुत इंटरेस्ट था। वो अपने लैपटॉप में अपने फेवरेट पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर का शो देख रही होती है जिसमें वो बताता है कि वो कुछ सिलेक्टेड लोगों को उस हॉन्टेड हॉस्पिटल में ले जा रहा है। क्रिस्टीना काफ़ी इंटरेस्टेड हो जाती है और अपना टिकट बुक कर लेती है और बाई लक वो वहाँ जाने के लिए शॉर्टलिस्ट भी हो जाती है। इसके बाद हमें एलन और जैक दिखाए जाते हैं जो उस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर के असिस्टेंट थे। वो इन्वेस्टिगेटर उन्हें हॉस्पिटल में छोड़ देता है और उन्हें उनका पूरा काम समझा देता है और कहता है कि इस हॉस्पिटल में कोई भूत नहीं है, उन्हें बस उन लड़कियों को थोड़ा डराना है ताकि उन लड़कियों को सच में यहाँ भूत लगे। उन्होंने टोटल 5 लड़कियों को अपने शो में सिलेक्ट किया था जिसमें क्रिस्टीना भी थी। वो इन्वेस्टिगेटर उन्हें बताता है कि वो उस हॉस्पिटल में नहीं रहेगा और उसके असिस्टेंट एलन और जैक उनका ख्याल रखेंगे। तभी अचानक से स्टैनली उनके सामने आ जाता है जिसे देख के वो सब लड़कियां डर जाती हैं। इस पे एलन उन्हें बताता है कि ये स्टैनली है, हॉस्पिटल का केयरटेकर, इसलिए वो उससे ना डरें। फिर कुछ दिनों बाद जैक उन लड़कियों को हॉस्पिटल की हिस्ट्री बताता है और कहता है कि ये हॉस्पिटल हॉन्टेड है। तभी उनमें से एक लड़की मौलवी जैक को काफ़ी पसंद करने लगती है। कुछ टाइम बाद स्टैनली बेसमेंट में मैक के पास जाता है और कहता है कि वो उसे पसंद करता है। बैग उसे अपनी जान की भीख मांगती है पर वो उसकी नहीं सुनता। वो जैसे ही उसे अब्यूज़ करने वाला था तभी एलन उसे वॉकी टॉकी पे बुला लेता है। वहीं एलन और जैक उन लड़कियों को हॉस्पिटल का टूर कराते हैं और उन्हें ये कह के डराने की कोशिश करते हैं कि यहाँ हर जगह भूत है। एलन लड़कियों को जानबूझ के डराने के लिए कहता है कि उसे वहाँ पे भूत दिख रहा है और इससे वो लड़कियाँ काफ़ी डर जाती हैं। फिर रात को मेलवी क्रिस्टीना से कहती है कि उसे जैक पसंद है और वो उसके रूम में जा रही है। ये सुन के क्रिस्टीना उसे वार्निंग देती है कि उसे जैक कुछ सही नहीं लगता। मेलवी उसकी एक नहीं सुनती और वो जैक के रूम में चली जाती है। इसके बाद हम एक फ्रीलांसर को देखते हैं जो कि एक आदमी के साथ जाती है। तभी पीछे से स्टैनली आके उस आदमी को जान से मार देता है और फ्रीलांसर को बेहोश करके बेसमेंट में ले जाता है। बैग ये देख के स्टैनली से कहती है वो कितनी लड़कियों को किडनैप करके उनके साथ ऐसा करेगा। ये सुन के स्टैनली बैग को पीट कर चुप रहने के लिए कहता है। उधर मेलवी जब जैक के कमरे से बाहर आती है तो उसे किसी की रोने की आवाज़ आती है। वो उस वॉइस को फॉलो करती है तो उसे कोई नहीं मिलता। तभी स्टैनली मेलवी को पीछे से बेहोश करके ले जाता है और उसे अब्यूज़ करके जान से मार देता है। फिर नेक्स्ट डे वो फ्लोर पे लगा हुआ मेलवी का ब्लड स्टेन साफ कर रहा था। तभी वहाँ पे और लड़कियाँ आके उससे पूछती हैं कि वो क्या कर रहा है। इस पे स्टैनली उनसे झूठ बोल देता है और कहता है कि उसकी ड्रिंक वहाँ गिर गई थी और वो वही साफ कर रहा था। उधर सब लड़कियां नोटिस करती हैं कि मेलवी उनके बीच नहीं है। क्रिस्टीना जैक से मेलवी के बारे में पूछती है तो वो कहता है कि वो रात को उसके रूम से चली गई थी। अब उन्हें वहाँ पे कुछ गड़बड़ लगने लगा था
और वो सब मिलके मेलवी को ढूंढने लगते हैं। एलन और दो लड़कियां मेलवी को ऊपर ढूंढने जाते हैं तो वहाँ कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती हैं जिसे देख के वो डर जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ स्टैनली रिसेप्शन से बेहोशी का इंजेक्शन चुरा लेता है और बैग को लगा देता है। तभी उसे वहाँ कुछ और लड़कियों की चिल्लाने की आवाज़ आती है। वो गुस्सा हो जाता है और लड़कियों से चिल्ला के बोलता है कि वो बेसमेंट में ना जाएं। तब एलन और जैक स्टैनली को समझाते हैं कि वो नीचे नहीं आई थी। इसके बाद स्टैनली उन लड़कियों से सॉरी बोलता है। उधर बैग को होश आते ही वो वहाँ से भागने लगती है। तभी उसको वहाँ दो लड़कियों की स्पिरिट दिखती है जो उसे बताती है कि स्टैनली ने उनके साथ भी वही किया था, मतलब स्टैनली ने उनको भी अब्यूज़ करके मार दिया था। वहीं दूसरी तरफ एक लड़की नहाने के लिए जाती है और वहीं स्टैनली अंदर आ जाता है। वो लड़की स्टैनली को देख लेती है और उसे जाने के लिए कहती है, पर स्टैनली एक चाकू लेके उसके पीछे पड़ जाता है। वो लड़की वहाँ से भागती है और बाहर जाके उसे जैक मिलता है और वो जैक को सब कुछ सही सही बता देती है। तभी एलन पीछे से आके उस लड़की पे हमला करके उसे बेहोश कर देता है और यहाँ पे हमें पता लगता है कि एलेक्स, जैक और स्टैनली आपस में मिले हुए हैं। उसके बाद स्टैनली उसे एक रूम में ले जाके बंद कर देता है। वो तीनों सभी लड़कियों को बंदी बना लेते हैं और उन्हें टॉर्चर करने लगते हैं। एक्चुअली में एलन और जैक एक पॉर्न साइट के लिए वीडियो बनाते थे जिसमें वो लड़कियों को अब्यूज़ करते थे और इन वीडियोस से उन्हें काफ़ी रुपए मिलते थे। वो उसके बाद लड़कियों को टॉर्चर करके रिकॉर्ड करने लगते हैं। जैक के बाद एलन एक लड़की के दांत तोड़ देता है और उसे अब्यूज़ करने लगता है। वहीं क्रिस्टीना और दूसरी लड़की को उन्होंने दूसरे रूम में बंद किया था। तभी उनके सामने भी वही दो लड़कियों की स्पिरिट आती है जो बैग को दिखी थी और वो उन्हें बताती है कि उन दोनों के साथ भी यही हुआ था। तभी उस हॉस्पिटल से चिल्लाने की आवाज़ सुन के आसपास के लोग इकट्ठा हो जाते हैं, लेकिन स्टैनली एक एक करके उन सबको मार देता है। वहीं दूसरी तरफ एलन और जैक दूसरी लड़की को अब्यूज़ कर रहे होते हैं। तभी जैक एक वेपन से उस लड़की को स्टैब करके बड़ी ही बेरहमी से मार देता है और उसकी लाश को स्टैनली से बेसमेंट में डलवा देता है। स्टैनली उस लड़की की लाश को बेसमेंट में शिफ्ट कर रहा होता है। तभी पीछे से बैग आके उसके सर में रॉड मार के उसे बेहोश कर देती है और वहाँ से भाग जाती है। वहीं एलन और जैक खुश हो रहे थे क्योंकि उन्होंने बहुत सारी वीडियोस बना दी थी और वीडियोस का मतलब ज़्यादा पैसा। वहीं बैग अपने घर पहुँच के अपने पापा के साथ पुलिस स्टेशन जाके शेरिफ को सब कुछ सही सही बता देती है। वहीं शेरिफ को बैग की बातों पे विश्वास नहीं हो रहा था। तभी वहाँ एक लेडी सार्जेंट आके शेरिफ से कहती है कि वो हॉस्पिटल में एक बार जाके इन्वेस्टिगेट करे क्योंकि उसे वहाँ कुछ सही नहीं लग रहा था। वहीं जैक थोड़ा टेंशन में आ जाता है और एलेक्स को बताता है कि एक लड़की के पास फ़ोन था और उसने कॉल करके अपने भाई को बुला लिया है। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उस लड़की का भाई और उसकी वाइफ हॉस्पिटल के लिए निकल पड़े थे। वहीं हॉस्पिटल में जैक और एलेक्स एक लड़की को टॉर्चर करके वीडियो बना रहे थे और इसके बाद जैक उस लड़की को मार के उसके ब्लड से ही पेंटिंग बना देता है। उधर शेरिफ हॉस्पिटल पहुंच जाता है। वहीं जैक और एलन को शेरिफ के बारे में पता लग जाता है और जैक बोलता है कि वो बाहर जाके शेरिफ को संभाले। वो बाहर जाता है और शेरिफ उस पर अपनी गन तान देता है और शेरिफ के पूछने पर जैक कहता है कि वो एक स्टूडेंट है और वो रिसर्च करने के लिए हॉस्पिटल में आया था। तभी शेरिफ को वहाँ एक छोटी बच्ची दिखती है और वो जैक से पूछता है कि वो कौन है, पर जैक को छोटी बच्ची नहीं दिखती इसलिए वो उसे कुछ नहीं बता पाता। तभी शेरिफ को वहाँ पे खून के निशान दिखते हैं और वो जैक को फोर्सफुली पूछता है कि आखिर वहाँ चल क्या रहा है। तभी पीछे से स्टैनली आके शेरिफ को मार के बेहोश कर देता है। दूसरी तरफ क्रिस्टीना और दूसरी लड़की के रूम में स्पिरिट आके उनका दरवाज़ा खोल देती है और वो वहाँ से भागने लगती हैं। एलन और जैक उनका पीछा करते हैं। तभी पीछे से लेडी सार्जेंट आ जाती है और दोनों लड़कियां सार्जेंट को सब कुछ बता देती हैं और सार्जेंट एलन और जैक पे बंदूक तान देती है और बोलती हैं कि क्या वो दोनों लड़की सही बोल रही हैं। इस पे एलन बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है। तभी अचानक देखते देखते सार्जेंट दूसरी लड़की को शूट कर देती है और ये देख के क्रिस्टीना बेहोश हो जाती है और इससे हमें साफ हो गया था कि वो लेडी सार्जेंट भी इन सब में मिली हुई थी। वो एलन और जैक को बताती है कि एक लड़की उनके हॉस्पिटल से भाग गई थी और उसी ने पुलिस में कंप्लेन कर दी है। ये सुन के एलन और जैक थोड़ा सरप्राइज हो जाते हैं क्योंकि उनके सामने तो कोई लड़की वहाँ से नहीं भागी थी। तभी उन्हें पता लगता है कि स्टैनली भी वहाँ लड़कियाँ लेके आता था और उसकी गलती के कारण लड़की वहाँ से भाग के पुलिस स्टेशन में गई थी। ये सुन के एलन स्टैनली को डांटता है पर स्टैनली उस पर गुस्सा हो जाता है और उसका गला पकड़ के कहता है कि वो उस पर ना चिल्लाए और ना ही ऑर्डर दे। तभी सार्जेंट उन्हें शांत करती है और कहती हैं कि वो आपस में ना लड़ें। थोड़ी देर में वहाँ उसी लड़की का भाई और उसकी वाइफ आ जाती हैं।
जिसने अपने घर में कॉल किया था, लेकिन स्टैनली उसके भाई को मार देता है और उसकी वाइफ को एलन और जैक ले जाके अब्यूज़ करने लगते हैं और उसके बाद दोनों को मार के बेसमेंट में डाल देते हैं। तभी जैक को उन लड़कियों की आत्मा दिखने लगती है जिन्हें उन्होंने अब्यूज़ किया था और मारा था। वो बहुत डर जाता है और भागने लगता है। वहीं स्टैनली को भी उन लड़कियों की स्पिरिट दिखती है और ऐसा ही यार एलेक्स और सार्जेंट का भी होता है। उन लड़कियों की आत्मा एलन, जैक, स्टैनली और सार्जेंट को एक एक करके बेरहमी से मार देती है। वहीं क्रिस्टीना अब अकेले बची होती है और वो वहाँ से बाहर निकलती है। तब उसके सामने उस शो का पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर आता है और पूछता है कि यहाँ क्या हुआ। ये सुन के क्रिस्टीना उसे एक पंच मारती है और वहाँ से जाने लगती है और फाइनली मूवी यहाँ पे एंड हो जाती है। ऐसा कहा जाता है कि ये मूवी डार्क वेब से इंस्पायर है, क्योंकि वहाँ भी लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए ऐसे ही लोगों को मारा जाता है और सैटानिक रिचुअल किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मूवी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आपको इस मूवी का लिंक चाहिए तो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। थैंक यू।